हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का सॉल्व पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर, जिसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड के हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड के हो, चाहे एनवायरनमेंट के हो या हायर एजुकेशन के। तो थोड़ी सी मैंने ये कोशिश की है, फर्स्ट क्लास में आपको दे रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको एक बार इनके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। जो भी PYQs नहीं कर पा रहे हैं बुक के थ्रू या जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ जो दे रखा है, अभी नंबर पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपको पसंद आती है ये क्लास तो मैं आगे भी इसे कंटिन्यू रखूंगी, इन क्लासेस को ऐसे ही डेली मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूंगी पेपर 1 की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज लेकर आऊँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या MCQs, तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर द मेजर ऑफ ए कॉन्सेप्ट ट्रूली रिप्रेजेंट्स दैट कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा कंसर्न है किसके लिए कि जो मेजरमेंट होता है किसी भी कंसेप्ट का वो उस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट भी करता है, यानी कि उसका जो नाम है, जो कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट है, वो उसके कॉन्सेप्ट को भी मेजर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो यानी कि आपको एक बार रिसर्च एंड एप्टीट्यूड पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्च एंड एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, जो आपका शोध जो होता है उसका ये क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। यहाँ पर एक आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होती है जहाँ पे आयुष की पढ़ाई होती है, आयुर्वेदा, यूनानी, ये जो होता है, सिद्धा। और तो ये जो स्टडी है इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन इसके पार्ट हैं ये हमें बताना है। सिद्ध, योग शास्त्र, संजीवनी और सोआ रिगपा और होम्योपैथिक, इनमें से कौन कौन सा आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिद्धा आता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो आता है वो आता है योग शास्त्र आता है, वाई से योग शास्त्र बनता है, और यहाँ पे होम्योपैथी आता है। लेकिन इसमें सोवा रिगपा और संजीवनी नहीं आता। ठीक है, तो सिद्धा, योग शास्त्र और होम्योपैथिक, नंबर डी। तो A, C और डी इसके A, C और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, A, C और E यहाँ पे आंसर हो जाएंगे इसके, संजीवनी, ये डी नहीं आएगा, A, C, E। तो तीनों ही इसके आंसर हो जाते हैं यहाँ पे। पार्ट्स ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट, तो सिद्ध, योग शास्त्र और संजीवनी की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद है नंबर 8, दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर लर्निंग के बारे में बात करें, हम जो सीखने के बारे में बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा सेल्फ कंसेप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, सेल्फ कंसेप्ट के बारे में नहीं बताता। तो इट इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में जानना, खुद को। तो ये थोड़ी ना होता कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो दूसरों के बारे में क्या फील करता है, नहीं, अपने बारे में फील करने की बात होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट में। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है वेस्ट ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन नोन एज। अगर हम फूड के सोर्सेज की बात करें, जहाँ से फूड निकलते हैं, आते हैं फूड, ठीक है, स्टार्ट होते हैं फूड के सोर्सेज, जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है उनका फूड चेन में। तो उस फूड चेन की स्पेसिफिक प्लेस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल बन जाता है ना इस तरीके से, जैसे फूड जहाँ से आए, सूर्य से, फिर इस तरीके से गया, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, नंबर 10 इज द राइट आंसर, नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग दे रही है, जितना ज़्यादा ग्लोबल यानी कि हमारे ग्लोबली सबको गर्म कर रही है एनवायरनमेंट को, तो वो उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले जो कम दे रही है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा जो गैस देती है। तो कौन सा है, ये हो जाएगा आपका आंसर ए, CO2। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग गैस देती है CO2 यहाँ पे। और उसके बाद आपका एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले हो जाएगा CO2। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो नंबर 1 पे CO2,
इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे CH4 यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा देती है मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में अपना। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड देती है। उसके बाद हो जाता है आपका CFC और इसके बाद हो जाता है आपका SF6 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सबसे ज़्यादा आपका पोटेंशियल देती है। तो आंसर हो जाएगा ABECD। आंसर नंबर B इज़ द राइट आंसर। एक बार आप पॉज करके इसको समझिएगा, देखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए थोड़ा सा जो 12 क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग बेस्ड है, पर मैं आपको बस एक तरीका बता रही हूँ, बाकी आप खुद इनको निकाल लीजिएगा। ये देखिए ये हैं इसमें प्राइम, साइड, क्वाइट और राइम, ठीक है। और इसमें ये आंसर दे गए, तो हमें इनको लिस्ट मैच करना है। कुछ नहीं है मैच करने में, आपको पता है ना A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। A को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, B को हम 2 से, C को हम 3 से। क्या करेंगे, बस P किससे रिप्रेजेंट होता है, R किससे होता है, R का I किससे होता है, M किससे होता है, E। बस इन सबको ले लीजिए, इनकी डिजिट को, और उनको प्लस कर दीजिए। तो जो प्लस आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। साइड को कीजिए, क्वाइट को कीजिए, राइम को कीजिए। जैसे कि मैं बात करूँ P की, तो देखिए P किससे होता है, P होता है 16, P से 16 पे आता है P, R आता है आपका 18 पे, I जो आता है वो आता है आपका 9 पे, और जो M आता है वो आपका आता है 13 पे, और E 5 पे। तो सारे मिलकर क्या हो जाते हैं 61। तो इससे आप इसको प्राइम को किससे मैच करोगे, 61 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइड का, क्वाइट का, राइम का सबके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा आप खुद भी एक माइंड लगा सकते हैं कि जैसे इसमें वाई आ गया, देखिए सारे ही लास्ट क्लास के वर्ड है, वाई है, आर है, बड़े वर्ड है, तो ये थोड़ा जाके बड़ा नंबर बनेगा। इसमें यू आ गया तो यू भी थोड़ा लास्ट का नंबर है, टी भी थोड़ा लास्ट का नंबर है, क्यू भी, तो ये भी थोड़ा बड़ा वर्ड बनेगा। तो इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो नंबर हो जाता है आंसर, वो हो जाता है नंबर C। तो A का 4th है यहाँ पे, B का यहाँ पे 3rd है अगर हम निकालें इसको, और C का 2nd है यहाँ पे, और D का यहाँ पे 1 है, ठीक है। आप इस आंसर को खुद से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि है हु सेंड्स व्हाट टू हुम इन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। कौन क्या भेजता है किसको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में, मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, मेन बात ये कही गई है। तो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस क्या है वो क्या है, तो वो होती है यहाँ पे सेंडर सेंड्स मैसेज टू रिसीवर। हाँ जी, सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, बिल्कुल करता है। सेंडर सेंड्स फीडबैक टू रिसीवर, जो सेंडर है क्या वो फीडबैक भेजता है यहाँ पे रिसीवर को, तो हाँ सेंडर, फिर इसके बाद फीडबैक भी भेजता है रिसीवर को, जो भी रिसीवर से रिसीव हुआ है। तो इसके बाद जो देखिए ये ना तो चैनल सेंड करता मैसेज सेंडर को थोड़ी ना करता, वो तो रिसीवर को करता है, ना ही रिसीवर सेंड मैसेज करता है सेंडर को। तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। अगर इन दोनों को आप एलिमिनेट कर देते तो B और C आंसर निकल जाते हैं। आंसर हो गया नंबर D। अब एक और यहाँ एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया है, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्लोबल स्केल फिनोमिनन। इनमें से कौन सा ग्लोबल स्केल फिनोमिना है, यानी कि ग्लोबली जिससे सब परेशान हैं, कौन सी है वो फिनोमिना, कौन सा है वो आंसर। तो आंसर है इसका यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, वार्निंग लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्यों लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके बाद है फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन। बाकी सी लेवल राइज तो देखिए वहाँ होगा ना जहाँ सी होगा, लेकिन बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ सी नहीं स्टार्ट होता, सी नहीं पड़ता, तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आ सकती, ना ही ओजोन लेयर डिप्लेशन की आती है। तो ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट फायर और एयर पॉल्यूशन, यानी कि B, C और E आपके आंसर हो जाते हैं। आंसर नंबर C इज़ द राइट आंसर। 1 सेकेंड, यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेशन भी आएगा, ये भी ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना है। तो A, B, C और यहाँ पे A, B, C, D, ठीक है। तो ये सारे ही आंसर आपके इसके हो जाते हैं। नंबर B इज़ द राइट आंसर। सॉरी फॉर द कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी आंसर कीज़ वगैरह ऐसी होती हैं कि समझ नहीं आ पाती। अभी वैसे फर्स्ट क्लास है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करा रही हूँ, आगे मैं आपको कराऊंगी अच्छे तरीके से, जितना मेरे से हो पाएगा आगे आगे। अभी देखिए हम एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। आगे की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे अगर मुझे आपकी इस क्लास से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी एक इंसान में है परफेक्शन, उसका ही मैनिफेस्टेशन है। बस ये किसने कहा है,
ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है अपनी क्लास में, तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट करते चलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट अगस्त 2024 का ही ये PYQs है। तो अब करते चलिए, आप समझ आ रहे हैं तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मैं अलग से MCQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच।